दोस्तों, पिछले पार्ट में हमने जाना कि कैसे मुगलों ने हमारी राम जन्मभूमि पर बाबरी मस्जिद बनाई। और यदि आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर जाकर आप उसे ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, आगे की कहानी की शुरुआत करते हैं। साल 1853 में इस मंदिर को लेकर हिंदू और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक दंगे फसाद हुए और इस जगह को लेकर विवाद शुरू हो गया। 1859 में इस विषय पर बढ़ते हुए विवाद और दंगों को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने इस जगह पर बाड़ लगा दी। मुसलमानों के ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की अनुमति दी गई। इसके बाद 1885 में महंत रघुबर दास ने अदालत से मांग की कि चबूतरे पर मंदिर बनाने की इजाजत दी जाए, परंतु ये मांग खारिज हो गई। सालों से हिंदू मुस्लिमों में छिड़े इस विवाद को अंग्रेजों ने जैसे तैसे शांत करा दिया, परंतु ठहरिए, असली विवाद तो अब शुरू हुआ था। साल 1949 में 23 दिसंबर 1949 भगवान श्री राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, वहीं मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने चुपचाप मूर्ति मस्जिद में आकर छिपा दी। तब यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, परंतु जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने हिंदू और मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगा ये सोचकर इस पर न्याय देना मुश्किल है, ये जाहिर किया। तब सरकार ने इस विवादित ढांचा मानकर इस पर ताला लगवा दिया। साल 1950 में फैजाबाद कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई, जिसमें एक अर्जी में रामलला की पूजा करने की इजाजत मांगी गई और दूसरी अर्जी में विवादित ढांचे में रामलला की मूर्ति रखने की इजाजत भी मांगी गई। इसके बाद साल 1956 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की। दोस्तों, ये वही अखाड़ा है जिसने अयोध्या के भूमि को विवादित बताया था। साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दर्ज कर विवादित जमीन की मूर्ति हटाने की मांग की। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद की कमेटी गठित की और विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने की मांग की। साल 1986 यूसी पांडे की याचिका के बाद फैजाबाद के जिला जज KL पांडे ने 1 फरवरी 1986 में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए ढांचे पर से ताला हटाने का आदेश दिया। 6 दिसंबर 1992 VHP और शिवसेना समेत और भी संगठन के कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे की दीवारों को गिरा दिया और देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। रिपोर्ट ये भी बतलाती है कि जब इस मस्जिद को गिराया गया तब वहां बहुत ज्यादा भीड़ थी और हर जगह से सिर्फ जय श्री राम और रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनवाएंगे के नारे लगाए गए। लोग 11:50 पर गुंबद पर चढ़े और 4:30 बजे तक तीनों गुंबद गिरा दिए। साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने फैसले में विवादित स्थल को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़ा के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। इसके बाद साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाई और 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवादित स्थान पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का आह्वान किया, पर अभी तक इस मामले में कोर्ट का कोई भी फैसला नहीं आया था। आखिरकार 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को मीडिएशन के लिए भेजा गया और इस पैनल को 8 सप्ताह के अंदर इस कार्यवाही को खत्म करने का आदेश भी दिया गया। 1 अगस्त 2019 को मीडिएशन पैनल ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, परंतु सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक मीडिएशन पैनल भी इस विषय को नहीं सुलझा पाई और कोई फैसला नहीं दे पाई। 6 अगस्त 2019 सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले पर रोजाना सुनवाई शुरू हुई। 16 अक्टूबर 2019 को अयोध्या मामले पर सुनवाई पूरी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला रिजर्व रखा। इसके बाद आया वो दिन जो भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसने 134 साल पुराने अयोध्या मंदिर मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में
5 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सभी के सहमति से फैसला सुनाया। इसके तहत अयोध्या की 2.77 एकड़ की पूरी विवादित जमीन राम मंदिर निर्माण के लिए दे दी और मस्जिद के लिए भी अलग से 5 एकड़ जमीन दी और आखिर में राम मंदिर बनने का फैसला भी आ गया। दोस्तों, बस कुछ ही दिनों में वो शुभ घड़ी, शुभ दिन आने वाला है जब हमारे रामलला अपने जन्म स्थल पर विराजित किए जाएंगे और वो शुभ दिन है 22 जनवरी 2024। ये दिन सारे हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा इंतज़ार का दिन था, जो सारे हिंदू आज तक इस घड़ी का इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, ये थी अयोध्या से विवादित जमीन से लेकर के राम मंदिर निर्माण तक की अब तक की पूरी कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक ये जानकारी साझा करें। धन्यवाद।